हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप सब थंबनेल में देख पा रहे हैं कि आज हम एसएससी जीडी के बारे में फुल डिटेल से जानने वाले हैं। कई स्टूडेंट्स का सपना होता है पैरामिलिट्री फोर्स में और मिलिट्री फोर्स में जॉब करने का, देश की सेवा करने का जुनून होता है, लेकिन उन सब को बारे में उनको पता नहीं होता कि इन सब में अपन को कैसे जा सकते हैं। जैसा कि काफ़ी स्टूडेंट्स जिनका सपना देश की सुरक्षा के लिए होता है, वो हमेशा मिलिट्री की तरफ जाना चाहते हैं, आर्मी की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर डिफेंस में और भी वैकेंसी, एयरफोर्स, नेवी, उनके बारे में जाना चाहते हैं। लेकिन उनको ये सब पता नहीं होता है कि एक एसएससी जीडी के बारे में भी कुछ पैरामिलिट्री फोर्स होती है, उन सब में अपन अपनी मेहनत के बलबूते जा सकते हैं। तो गाइज, आज हम इस वीडियो के बारे में एसएससी जीडी के बारे में फुल डिटेल से जानेंगे। जो स्टूडेंट्स फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, जिनको पता नहीं है एसएससी जीडी क्या है या उनके बारे में क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, तो गाइज ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर में क्या होता है एसएससी जीडी में, कौन कौन सी पोस्ट होती है और क्या एसएससी जीडी होता है। तो एसएससी का मतलब आप सब जानते होंगे कि एक ऐसा प्लेटफार्म है जो साल में कई भर्तियां कंडक्ट करवाता है, जिसमें से एक भर्ती होती है जनरल ड्यूटी, जिसको कहते हैं जीडी। जीडी की फुल फॉर्म होती है जनरल ड्यूटी। उसके अंदर सीएपीएफ, सेंट्रल असिस्टेंट पैरामिलिट्री फोर्स, जिसमें कहने का मतलब कई पोस्टें आती है और जिसमें भर्तियां या फिर कह सकते हैं डिपार्टमेंट कई आते हैं, और उन सबको ये एसएससी जीडी के माध्यम से करवाया जाता है। तो सबसे पहली इसके अंदर कम से कम 6 से 7 पोस्टें आती है। तो जानते हैं अपन कौन कौन सी पोस्ट होती है। तो सबसे पहली पोस्ट जो हम जान रहे हैं वो होती है एसएसएफ। एसएसएफ पोस्ट होती है, ये भी एक पैरामिलिट्री पोस्ट है, और इसके अंदर अपन को संसद में सुरक्षा करने के लिए मौका मिलता है, या फिर बड़े बड़े डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट के मंत्रालय होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए एसएसएफ होती है। इनकी वैकेंसी हमेशा लिमिटेड आती है। और दूसरी होती है एनआईए। इसके बारे में आप सब जानते होंगे, ये भी एक लिमिटेड पोस्ट आती हैं और इनके लिए भी ये भी एक सुरक्षा एजेंसी है। और तीसरी पोस्ट आती है सीएएसएफ। इसके अंदर काफ़ी आपको वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। चौथी होती है एसएसबी और पांचवी होती है आईटीबीपी, और अपन में और जानेंगे छठी होती है सीआरपीएफ और सातवीं होती है बीएसएफ। इसके अंदर कुल मिलाकर 6 से 7 जो पोस्ट डिपार्टमेंट होते हैं, इनमें अपन को अलग अलग जाने का मौका मिलता है। तो गाइज, यदि कट ऑफ की बात करें तो सबसे ज़्यादा एसएसएफ की कट ऑफ जाती है, क्योंकि इसके अंदर गाइज वैकेंसी लिमिटेड आती है, और एनआईए की भी काफ़ी कट ऑफ जाती है। चलो गाइज, आगे हम जानते हैं कि वैकेंसी के बारे में। तो गाइज, अभी आपको पता है कि 2024 एक इलेक्शन ईयर है, और इसके अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और वैकेंसी का जो आंकड़ा भी इधर उधर से देखने को मिल रहा है, वो काफ़ी हद तक देखने को 80,000 प्लस देखने को मिल रहा है। तो 80,000 प्लस नहीं कहने के बावजूद भी आप देखें तो 2023 के अंदर कम से कम 50,000 वैकेंसी आई थी। तो 2024 के अंदर भी इसके अप्रोक्स वैकेंसी अपन को देखने को मिल सकती है। तो गाइज, अब से भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो अब से तैयारी स्टार्ट करने के लिए अपन को क्या कुछ करना होता है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, तो इन चीज़ के बारे में अपन जानेंगे। तो सबसे पहला सिलेक्शन प्रोसेस की यदि बात करें तो सबसे पहला रिटन होता है। तो रिटन के अंदर रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद अपन का फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद अपन का मेडिकल टेस्ट होता है। तो ये सब चीज़ें कुछ लोग जानते होंगे कि साथ में होती है, साथ में नहीं होती है। सबसे पहले अपन को एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद कट ऑफ निकलती है, उसके बाद अपन को फिजिकल देना पड़ता है, और फिजिकल के बाद कट ऑफ निकलने के बाद अपन का मेडिकल होता है। तो रिटर्न के लिए अपन को क्या कुछ करना है, क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रेटजी है, ये सब चीज़ें देख लेते हैं हम। तो गाइज, रिटर्न के लिए सबसे पहले अपन को पता होता है क्या उसमें सिलेबस आता है। सिलेबस में देख सकते हैं सबसे पहला अपना मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट आता है, उसके बाद रीजनिंग होती है, उसके बाद एक हिंदी होती है, और उसके चौथा होता है जो जीएस होता है, मतलब जनरल अवेयरनेस, जिसमें अपन को इंडिया जीके भी हो सकता है और साइंस भी हो सकती है। ये सब चीज़ें होती है। तो गाइज, ये सब तो हो गया, लेकिन ये सब तैयार कैसे क्या करना है। तो तैयार करने के लिए नई नई अपडेट इस वीडियो के चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी, और अपडेट जुड़े रहने के लिए हमेशा इस चैनल से जुड़े रहें और अपडेट देखते रहें। और तो मैं भी ये गाइज एसएससी जीडी 2023 का एक क्वालिफाइड स्टूडेंट हूँ, और 2023 में मेरे को एक बीएसएफ की पोस्ट अलॉटेड हुई थी, लेकिन गाइज किसी कारणवश मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो अलग चीज़ है। बाकी गाइज, मैंने जो तैयारी की और मुझे अलॉटेड पोस्ट हुई है, तो इसके लिए इससे रिलेटेड जितनी हो सके उतनी मैं जानकारी दे सकता हूँ गाइज। और इससे रिलेटेड वही स्टूडेंट, मतलब किसी भी चीज़ के रिलेटेड वही बढ़िया गाइड कर सकता है जिससे वो रिलेटेड हो या उसने कुछ किया हो।
तो गाइज़ यदि आपको इसमें तैयारी करनी है तो आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो। कोई काफ़ी ऑनलाइन प्लेटफार्म है जिसकी सहायता से आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो। पहले भी अभी भी यदि लें तो आगे वैकेंसी तो आएगी, और पहले से अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आज से भी कोर्स ले लें। ऑनलाइन स्टडी आप यूट्यूब के माध्यम से भी कर सकते हो, कई सारे चैनल है जो मैं आपको बता दूंगा। और बुक्स की यदि बात करें तो बुक्स प्रीफर करने के लिए आपको मैथमेटिक्स के लिए मैंने जो बुक की थी वो रामनिवास माथुरिया, जो मतलब एक बेसिक से बुक आती है और SSC GD के लिए वो बहुत है। तो बेसिक से आप उस बुक को प्रीफर कर सकते हो। और सेकंड रीजनिंग है, तो रीजनिंग के लिए भी आप एक RS अग्रवाल नाम की मार्केट में आपको बुक मिल जाएगी। वो एक बेसिक से बुक है और उसके आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज़ बेसिक से यूज़ करना ज़रूरी होता है। ऐसे तो बुक्स बहुत आती है लेकिन आपको उसमें लेवल नहीं मिलेगा। यदि आप एक बेसिक लेवल से आपका बेस यदि कमज़ोर है तो कमज़ोर बेस से आपको बेसिक से यदि आपको करना है तो ये बुक्स आपके लिए बढ़िया रहेगी। और हिंदी के लिए आपको मानस की बुक, मानस पब्लिकेशन, उसके लिए उसमें आपको हर तरह का सिलेबस और हर चीज़ मतलब उसमें आपको सही तरीके से मिल जाएगी, और उसको यदि आप पढ़ गए तो आपके मतलब क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और GS के लिए होती है तो लुसेंट की बुक सबसे बढ़िया है। आप लुसेंट की बुक को पढ़ोगे तो आपका GK जो इंडिया GK है वो आपका क्लियर हो जाएगा, और उसके अंदर करीबन साइंस भी आपकी क्लियर हो जाएगी, और स्टैटिक का पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। और स्टैटिक का पार्ट उसके अलावा भी यदि आपको देखना है तो मैं आपको बढ़िया बुक प्रीफर कर दूंगा, और उस बुक से आप पढ़ सकते हैं। अब ये बुक्स की तो बात हो गई, लेकिन आपको अभी पता नहीं चला कि इसमें क्या कुछ होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं और क्या कट ऑफ इसकी रहती है। तो क्वेश्चन की बात करें तो पर सब्जेक्ट के आपकी 20 क्वेश्चन आएंगी, 20 कुल मिलाकर 80 क्वेश्चन आपके आएंगे। और 80 क्वेश्चन से आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो कुल मिलाकर 160 मार्क्स होंगे। तो गाइज मेरे को इस साल मेरा जो रो स्कोर था वो 110 था, मतलब मेरे को पेपर में 160 में से 110 नंबर 80 हुए थे। और उसमें मेरे 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो गया, जिसमें कोई शिफ्ट हार्ड होती है, कोई कठिन होती है, मतलब अलग अलग शिफ्टों में क्वेश्चन चलता है ना। तो जो हार्ड शिफ्ट होती है उसके अनुसार नॉर्मलाइजेशन होता है, तो मेरे +4 नॉर्मलाइजेशन और तो उसमें आपका ज़्यादा भी हो सकता है, 10 नंबर भी हो सकता है, और वो भी नहीं आपकी शिफ्ट सरल हो तो ये हो सकता है। बाकी आपके क्वेश्चन लगभग नंबर जो होते हैं वो बढ़ने के चांस रहेंगे, आपको डिक्रीज नहीं होंगे, मतलब आपका कोई भी नंबर कम नहीं होगा। ऐसे नहीं कि आपकी शिफ्ट सरल थी तो आपके नंबर कम हो जाएंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। चलो गाइज, अब बात ये हो गई 20 क्वेश्चन हो गई, तो कट ऑफ क्या रही। कट ऑफ मेरा इस साल आप देख सकते हैं कि 2023 के अंदर 160 में से 114 कट ऑफ जो कम से कम थी वो BSF की थी। ये थी आपके बॉर्डर एरिया की, मतलब इसमें अलग अलग होता है, बॉर्डर एरिया की अलग रहती है। और यदि जनरल की बात करें तो BSF की 131 थी। तो कहने का मतलब ये अलग अलग, यदि आप नक्सली एरिया या बॉर्डर एरिया से हो, बॉर्डर एरिया मतलब यदि आपका ज़िला अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लग रहा है, मतलब पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, जो भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से यदि आपका डिस्ट्रिक्ट लग रहा है तो आपके उसमें अलग से आपकी वैकेंसी आएगी और आपकी कट ऑफ कम रहेगी। आप देख सकते हो उसमें मेरे राज्य के अंदर आप और ज़िलों की यदि कट ऑफ देखें तो 131 रही है, और मेरी देखो तो 114 रही है। इतना डिफरेंस रहा है क्योंकि मेरा बॉर्डर इलाके से था, और ये जो था वो आपका इससे भाई सामान्य से था, जनरल से। तो जनरल और इसका 114 131 मतलब कुल मिलाकर 17 नंबर का जो आपका डिफरेंस ये रह गया है। तो गाइज ये सब चीज़ें आप इस वीडियो के माध्यम से जान गए हो, और भी यदि कोई आपको जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताएं, और मैं आपको उस चीज़ों पर बढ़िया सी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। और मैं भी आपको इससे रिलेटेड और भी नई नई जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो आपको बताता रहूँगा, और क्या कुछ वैकेंसी आएगी, क्या सब कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है, और कौन से चीज़ कहाँ से पढ़नी है। और करंट अफेयर का भी मैं जल्दी ही यहाँ से नया शेड्यूल जारी करूँगा, और उसके माध्यम से आपको रोज़ाना नए नए करंट अफेयर्स जो रोज़ाना होता है वो करंट अफेयर GS के अंदर बहुत मायने रखता है। तो ये सब चीज़ें मैं इस चैनल के माध्यम से धीरे धीरे आपके लिए शुरू करूँगा। चलो गाइज, तो आज के लिए इतना ही, और आगे भी कोई नया डाउट हो तो इससे रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जितना हो सके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब से आपको कोई भी नोटिफिकेशन है वो इस जो भी मैं यहाँ डालूंगा तो वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। सब्सक्राइब बिल्कुल करते रहें गाइज, ठीक है। धन्यवाद।